एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कीर्ति। तो आज का ये मेरा ब्लॉग बहुत ही स्पेशल तीज के ऊपर बना है। तो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, थोड़ा सा नहीं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई हूँ मैं ब्लॉग डालने में। तो इस तरीके से सबसे पहले स्टार्टिंग हुई मेहंदी से, तो फटाफट से मम्मी की मेहंदी और उसके बाद फिर मेरी मेहंदी स्टार्ट हुई जो मेरी छोटी बहन ने लगाया। तो क्या किया जाए, बच्चे के साथ बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, आपको भी पता है छोटे बच्चों के साथ कितना मुश्किल होता है। फिर भी जैसे तैसे ये मेहंदी सेशन कंप्लीट हुआ और मैं सो गई लास्ट में। तो इस तरीके से ये है फाइनल लुक मेहंदी का। ठीक ठाक ही लग गई थी अच्छे से। तो दिन में मैंने ये ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी दिन का मैं, वैसे रात में ही पूजा होती है अच्छे से। तो यहाँ पे चल रही हैं तैयारियाँ, जिसमें पापा और युग के पापा और युग सब इन्वॉल्व है, मम्मी भी। और मैं अपनी तैयारियों में लगी हुई थी क्योंकि अभी तक मैं रेडी नहीं हो पाई थी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ चौकी की स्थापना होती है और पीछे मंदिर है जिस पे भगवान को स्थापित किया गया है। तो ये मूर्ति थी जो हम लोग लेके आए थे, कच्ची मिट्टी की जो बनाई जाती है, ये शुभ होती है। तो पहले इसमें जनेऊ धारण किया गया, फिर उसके बाद चौकी पे जो आसन लगाया गया और इस तरीके से स्थापित किया गया माता जी को और शिव भगवान को। और साथ में मैं और मम्मी, हमारा जो सुहाग का सामान था तो वो अलग अलग थालियों में रखना था। तो उसी सब की स्टार्टिंग यहाँ पे होने लग गई और मम्मी सब अच्छे से रख रही थी। तो इस तरीके से ये चीज़ें अच्छे से अरेंज कर दी गई और साथ में प्रसाद भोग जो था वो भी रखा गया। और यहाँ पे मम्मी पहना रही हैं माला और पापा युग से कह रहे हैं फूल चढ़ाओ। तो युग कूद रहा था इधर से उधर, और युग बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास करता है क्योंकि छोटे से उसने पापा के साथ देखा है पूजा करते। तो इस तरीके से सब शामिल हुए पूजा में। और काजल बिहाइंड द कैमरा थी तो थोड़ा कम ही आ पाई है इसमें। और तीज क्योंकि बहुत ही अच्छा, आपको भी पता है, सुहागनों का बहुत ही अच्छा व्रत है। तो इसको आप जितने अच्छे से, जितने श्रद्धा से कर पाएँ, और क्योंकि ये बिल्कुल निर्जला करना होता है तो लास्ट तक तो हालत ख़राब हो जाती है, पर हाँ ये है कि ठीक ठाक से अच्छे से हो जाता है। और ये पान का पत्ता बहुत शुभ माना जाता है जो गौरी गणेश और भगवान को अर्पित किया जाता है। तो इस तरीके से मेरे पति देव जी भी इसमें चढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं थी उस टाइम, तो मेरी जगह वही बैठे थे। और ये मेरी मम्मी, क्योंकि बेटियों को मायके से ही मिलता है तो इस बार मैं मायके में ही थी, तो मेरी मम्मी मेरे लिए ये सारी चीज़ें लाई थी। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो मम्मी मुझे कह रही हैं अच्छे से रेडी होके आना, और मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि अभी तक मैं तैयार नहीं हो पाई, पूजा स्टार्ट हो गई। तो ये है चूनर जो मम्मी ने इस बार मुझे दी है, क्योंकि शादी वाली चूनर बहुत हैवी हो जा रही थी, तो मम्मी ने बोला अब इसको रखो पूजा के लिए। और ये साड़ी बहुत ही सुंदर, इसके साथ ये पर्स है और साथ में मम्मी मेरे लिए कमरबंद, मतलब कह सकते हैं कि जो इसके साथ जो जैसे सूट कर रहा था वैसे मम्मी अपनी समझ से लाई थी, जो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैं, मम्मी की चॉइस है तो मुझे 110% पसंद आएगी, मैं उन्हीं की चॉइस से ही लेती हूँ सामान। ये बिछुआ है जो हर साल मम्मी मुझे देती हैं सुहाग का, और ये पायल है। तो इस तरीके से सारे सामान को मैंने निकाल लिया था कि ताकि मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँ जल्दी जल्दी। और तब तक मैंने मम्मी को बोला कि आप चल के संभालिए बाहर, क्योंकि पापा मेरे टाइम को लेके बहुत पंक्चुअल हैं, उनको ऑन टाइम चाहिए सब। और योग जो है वो ट्राइपॉड को इधर से उधर, उधर से उधर किए जा रहा था। तो यहाँ पे शुरू हुई कथा, और पापा मेरे बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं, तो कथा वही सुना रहे थे और मम्मी बैठ के सुन रही हैं। मैं तैयार हो रही थी उस टाइम तक, मैं थोड़ा लेट हो गई थी, मैं जब आरती शुरू हुई तब पहुँची हूँ। और अभी भी मैं प्रॉपर तैयार नहीं हो पाई क्योंकि युग को संभालना था, चीज़ें इधर उधर कर रहा था वो। लेकिन ये है कि युग पूजा में बहुत मतलब मन लगाता है। और ये मेरी छोटी बहन, तो हमने बोला अब थोड़ा सा कैमरे से इधर भी आ जाओ क्योंकि वो शूट में ही लगी थी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ तीज का जो त्यौहार था वो इस तरीके से मनाया गया। और ये है फाइनल चौकी का लुक जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मम्मी मेरी तारा देख के व्रत को तोड़ लेती हैं, पर मैं सुबह ही पारण करती हूँ। तो ये भोले बाबा जी की आरती चल रही है और काजल ने बोला युग को भी करा देते हैं। तो ये है मेरे हस्बैंड। और अब आई पापा की बारी आरती करने की, तो युग पापा के साथ आरती बहुत ही प्यार से कर रहा है। और ये इसका दिमाग एक्स्ट्रा ही चलता है ढोलक बजाने में।
फिर हम सब ने माथा टेका, पूजा संपन्न हुई। ये युग का अनोखा स्टाइल है माथा टेकने का। तो इस तरीके से और भगवान करे कि ये दिन हर सुहागन की ज़िंदगी में बना रहे। और इस तरीके से पूजा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विधि विधान से संपन्न होती है। और यहाँ पे मम्मी पापा की आरती कर रही होती हैं भगवान की आरती के बाद। और इस तरीके से मम्मी फिर अपना व्रत तोड़ती हैं और पापा और युग मस्ती करते हुए। और फिर आता है मेरा नंबर, तो मैं आरती कर रही होती हूँ यहाँ पे अपने पति देव की। तो इस तरीके से मैंने इनको टीका चंदन किया। और मुझे ये त्यौहार बहुत पसंद है। मैं हमेशा इस त्यौहार को बहुत ही विधि विधान से करना पसंद करती हूँ। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये है मेरा सुबह का जब मैंने व्रत तोड़ा है, तो उसकी मैंने छोटी सी क्लिप ऐड कर दी है। आई थिंक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री राम।